दोस्तों आज हम सीटेट में आए हुए हिंदी पैराग्राफ को देखेंगे। यह प्रश्न पत्र सीटेट 2018 से लिया गया है। तो पैराग्राफ को देखेंगे हम और इसके बाद इस प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ को करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम आएंगे प्रश्नों पर। क्योंकि आपको पता है कि समय बहुत कम रहता है, इसलिए पूरा नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे। इससे आपके समय की बचत होगी। तो पहला प्रश्न है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम बता रहे हैं इसी तरह से आप करेंगे तो आपके समय की बचत होगी। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। अब आपको पैराग्राफ में आ जाना है कि लघु उद्योग कहाँ लिखा है, और आपको यह बात नोट कर लेना है कि पहले प्रश्न का उत्तर पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में हो सकता है। पहली में होगा, उसमें नहीं होगा तो दूसरी में होगा, या तो तीसरी में होगा। तो लघु उद्योग, देखिए पैराग्राफ को, लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ यानी शुभारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। आंसर मिला फ्रेंड्स आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनीकरण से तात्पर्य है। अब आपको आ जाना है पैराग्राफ पे, मशीनीकरण कहाँ लिखा हुआ है। पहला प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद उस लाइन को हम अंडरलाइन कर देंगे। आगे फिर भी उनसे सुनिश्चित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुख समृद्धि बनाया जा सकता है। आगे है, भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। देखिए मिल गया आपको मशीनीकरण। उनकी यह स्पष्ट धारणा था कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। तो देखिए मशीनीकरण क्या है, स्वावलंबी। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न है, मशीनीकरण से तात्पर्य, इससे क्या होगा, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। आगे, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ गांधी जी की क्या धारणा थी। तो इनकी क्या धारणा थी, देखिए, प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे, मजदूर किसानों की फसल बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ गांधी जी का क्या धारणा थे, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, ये थी, यह समय का सदुपयोग किया जा सके, अथवा मशीनीकरण का विरोध किया सके, या किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका, लोगों को आर्थिक रूप से आर्थिक निर्भर बनाया जा सके, स्वावलंबी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैसे देश के लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ गया है। प्रश्न है हमारा। इसके बाद हम आ जाते हैं पैराग्राफ पे। भारत जैसे लोगों के लिए इस प्रकार के उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न के हमारे ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है। आगे, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता। क्योंकि यहाँ कम पूंजी और लोग अधिक संख्या में हैं। क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। यही प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमता का विपरीतार्थक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता। विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा, समानता। आगे, समृद्ध शब्द में भाव है। समृद्ध, देखिए समृद्ध कहाँ लिखा हुआ है, समृद्ध यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बनाया जा सकता है। तो समृद्ध का अर्थ पूछा है यहाँ। समृद्ध का अर्थ क्या हो जाएगा, धनी। समृद्ध का अर्थ क्या हो जाएगा, धनी। आगे, अल्पता शब्द है। अल्पता जो है तत्सम शब्द है। जो शब्द संस्कृत से निकल के आते हैं उसको क्या कहते हैं, तत्सम। आगे, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, यानी अलग बताना है।
देखिए, पशु पक्षी एक दूसरे के विपरीत हैं, माता पिता भी एक दूसरे से विपरीत हैं, और दिन रात भी एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन भारी भरकम एक ही है। भारी भरकम क्या है? एक ही है, समानार्थी हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्यांश कौन सा? प्रश्रय भाव शब्द का भाव क्या है? प्रश्रय, देखिए आप पैराग्राफ में आ जाएंगे, प्रश्रय कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे, मजदूर किसानों की फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपनी खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। देखिए प्राश्रय, प्रश्रय शब्द पूछा है तो इसका अर्थ हो जाएगा संरक्षण। संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।